एक राज्य में राजा को संतान नहीं थी। उसने सारी पूजा विधियां की, पर फिर भी उसे संतान नहीं हुई। वो अपने सलाहकारों के पास गया उनकी राय लेने। उन्होंने कहा, अब आखिरी उपाय यही है कि हम एक छोटे बालक की बलि दें। पर राजा को यह मंजूर नहीं था। फिर सलाहकारों ने कहा कि अगर हम राज्य में ढिंढोरा पिटवा दे, अगर कोई माता पिता सामने से अपने बालक बलि ले लिए देते हो तो फिर क्या आपत्ति है। राजा ने सोचा, कोई माता पिता सामने से अपने बालक को बलि के लिए क्यों देगा। इसलिए राजा ने इस उपाय को मंजूरी दी। दूसरे दिन राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो भी दंपति अपने बच्चे को बलि के लिए देगा, उसे राजा से ढेर सारा सोना और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वहां खड़े एक दंपति यह सुनते ही खुश हुए। उन्होंने सोचा, हमें 5 संतान हैं। उसमें से 4 बच्चे तो खेती में मदद करते हैं। बस एक ही बच्चा ऐसा है जो पूरा दिन भक्ति और भगवान की आराधना में लगा रहता है। वो वैसे भी हमारे इतने काम का नहीं है, तो क्यों ना उसे बलि के लिए राजा को दे दे। दूसरे ही दिन बच्चे को लेके जा रहे थे राजा के पास। तब बच्चे ने माता पिता से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं। तब माता पिता ने कहा, हम तुम्हारी बलि देने जा रहे हैं। बच्चे ने पूछा, बलि क्या होती है। तब माता पिता ने उसे समझाया कि बलि क्या होती है। उसे बताया कि तुम्हारी बलि के बाद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनते ही बच्चा चुपचाप उनके साथ राजा के पास जाता है। वहां राजा के दरबार में राजा और उनके सलाहकार और काफी प्रजा होती है। तब राजा आकर बच्चे से पूछता है, तुम्हें पता है तुम्हें यहां क्यों लाया गया है। तब बच्चे ने कहा, हाँ, मेरी बलि देने के लिए। तब राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई। बच्चे ने कहा, नहीं राजन। राजा ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश है। बच्चे ने कहा, हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए मिट्टी से खेलना चाहता हूं। सिपाहियों से कह के तुरंत दरबार में मिट्टी मंगवाई गई। बच्चे ने मिट्टी से खेलते खेलते 4 मिट्टी के ढेर बनाए। पहले ढेर के पास गया, ढेर से कुछ कहा और फिर उस ढेर को लात मार कर हटा दिया। फिर दूसरे ढेर के पास जाकर कुछ कहा, फिर उस ढेर को भी लात मारकर हटा दिया। फिर तीसरे ढेर के पास पहुंचा, उस ढेर से कुछ कह के उसे भी हटा दिया। आखिरी ढेर के पास पहुंचा, उससे कुछ कहा और फिर उसे वैसा ही रहने दिया और उठ खड़ा हुआ। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान था। बच्चा राजा के पास आया और बोला, अब मेरी बलि दे दो। राजा ने पूछा, पहले ये बताओ, ये क्या खेल खेल रहे थे। पहले कभी ना ये खेल देखा है ना सुना है। मिटाने ही थे तो ये ढेर बनाए ही क्यों, और ये एक ढेर ऐसे ही क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों नहीं मिटाया। बच्चे ने कहा, राजन, आप वह सब छोड़ो, आप बलि दो मेरी। क्या करोगे यह खेल जानकर। राजा ने कहा, मैं जानना चाहता हूं। फिर उस बच्चे ने बताना शुरू किया, राजन, ये जो 4 ढेर मैंने बनाए हैं, वह मेरे जीवन के 4 आश्रय थे। मेरी बलि चढ़ने वाली है। पहला ढेर यानी कि पहला आसरा राजन तुम्हारे नाम का था। मैंने पहले ढेर से कहा, राजा जी मुझे बचा लो। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। ढेर ने कहा, मैं ही तो तेरी बलि देने जा रहा हूं। मैंने सोचा ये सही कह रहा है। राजा ही तो मेरी बलि दे रहा है, रक्षक ही तो भक्षक बन बैठा है। मैंने पहले ढेर को लात मारकर हटा दिया। फिर दूसरा आसरा यानी कि दूसरा ढेर राजन मैंने अपने माता पिता का बनाया। दूसरे ढेर ने कहा, हम ही तो तुम्हें यहां बलि देने लेके आए हैं। मैंने सोचा यह भी सही कह रहा है।
मेरे माता पिता ही तो मुझे यहाँ ले आए हैं, इसलिए मैंने दूसरे आसरे यानी कि दूसरे ढेर को भी लात मारकर हटा दिया। तीसरा आसरा यानी कि तीसरा ढेर मैंने प्रजा का बनाया। प्रजा वाले ढेर से कहा, मुझे बचा लो। तब प्रजा वाले ढेर ने कहा, हम तो बस यहाँ तमाशा देखने आए। तेरी बलि चढ़ेगी, फिर हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। मैंने सोचा ये भी सही कह रहे हैं। फिर चौथा और आखिरी आसरा यानी को चौथा ढेर मैंने मेरे भगवान का बनाया, जिसकी पूजा आराधना में पूरा दिन करता हूँ। मैं भक्ति में लगा रहता हूँ, इसीलिए तो मेरी बलि चढ़ रही हैं। मैंने अपने भगवान से कहा, है ईश्वर, सब आसरे झूठे निकले, अब आखिरी तुम्हारा आसरा है, बस आप साथ मत छोड़ना। इसलिए वो आसरा आखिरी सांस तक रहेगा। इसलिए मैंने वो ढेर वैसे ही रहने दिया। राजन, अब आपने पूरा खेल जान लिया है, अब मेरी बलि दे दो। यह सुनते ही राजा को दुख हुआ। मैं राजा होकर एक छोटे से बालक की बलि लेने जा रहा हूं। मेरा कर्म तो प्रजा की रक्षा करना है। राजा ने तुरंत ही अपने सलाहकारों से कहा, अगर बलि देने के बाद भी संतान नहीं हुई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी। अगर संतान नहीं हुई तो फिर आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। उन सलाहकारों में से कोई यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। तब राजा ने कहा, क्यों ना मैं इस बालक को ही गोद ले लूं और इसे ही अपने राज्य की गद्दी वारिस बना दूं। इससे ज्यादा ज्ञानी राजा प्रजा को नहीं मिलेगा। सलाहकारों ने कहा, यह सुझाव बहुत अच्छा है। बलि भी नहीं चढ़ेगी और गद्दी को वारिस भी मिल जाएगा। तब राजा ने दरबार में घोषणा की, यह बच्चा अब से इस राज्य का राजकुमार है। यह सुनते ही उस बच्चे ने उस चौथे ढेर को यानी कि चौथे आसरे को जाकर गले लगा लिया। कथा का सार यह है कि हमें कभी भी अपने ईश्वर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास एक गरीब बच्चे को भी पल में राजा बना सकता है। जिसे भगवान पर भरोसा होता है उसकी नैया डोलती जरूर है, पर कभी डूबती नहीं। अपने ईश्वर पर विश्वास रखे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।